हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में हाउ टू राइट रेजिग्नेशन लेटर। ओके, रेजिग्नेशन लेटर का मतलब क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहा है, अब वो जॉब छोड़ के जा रहा है। तो जॉब छोड़ के जाएगा तो ऐसे उठ के नहीं भागेगा, उसको एक नोटिस देना पड़ता है, नोटिस 20 दिन 21 दिन के पहले, और उसके बाद एक रेजिग्नेशन लेटर एम्प्लॉयर को देना पड़ता है कंपनी को कि मैं सो एंड सो रीज़न के कारण जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट। ड्राफ्ट और लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एड्रेसेस, मतलब बताना है टू द मैनेजर। किसको बताना है? मैनेजर शिवाजी कॉटन मिल्स। ये कंपनी का एड्रेस हो गया, मैनेजर हो गया। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? राइट, तो ये फुल ब्लॉक है, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट में द मैनेजर। कंपनी का नाम दिया नहीं है, डालना है तो डाल सकते हैं बीच में इधर। ओके, तो स्टार्ट करें द मैनेजर शिवाजी कॉटन मिल्स, वैसे ही एड्रेस डाल दिया। सब्जेक्ट लिखेंगे रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, तो इधर पोस्ट नहीं लिखा है मैंने, तो पोस्ट अकाउंट का पोस्ट आ सकता है, सेल्स का पोस्ट आ सकता है, मैनेजर का पोस्ट आ सकता है, क्लर्क का पोस्ट आता है, टीचर का पोस्ट आ सकता है, कोई भी पोस्ट आ सकता है। तो यू हैव टू राइट रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डैश। जो पोस्ट बोला रहेगा वो डाल दो, जितना पे डाल दो सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके, लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, कैसे लिखेंगे? आई जॉइन योर एस्टीम कंपनी। एस्टीम मतलब फेमस कंपनी, नामचीन कंपनी आपकी, एज ए सेल्समैन। मतलब ये सेल्समैन का जॉब था, वो छोड़ के जा रहे हैं आप। तो आप सेल्समैन के जॉब पे लगे थे 2015 में जून में, एंड वॉज सून प्रोमोटेड एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्समैन के तौर पे आता है, अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव भी प्रमोट कर दिया था तुमने, मतलब करते करते जॉब। मीन वाइल आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़, और साथ साइड बाय साइड में जॉब के साथ स्टडीज़ भी कर रहा था। एंड सिक्योर फर्स्ट क्लास एट दी TY बीकॉम एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट हुआ और फर्स्ट क्लास मार्क्स आए फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आप क्या बता रहे इधर कि जॉब भी कर रहे थे और एजुकेशन भी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं इसके बाद? अभी रीज़न देने का आपको, राइट। आई नाउ विश टू परस्यू मतलब आगे सोच रहे, अप्रोच कर रहे हैं। क्या परस्यू कर रहे हैं? माई स्टडीज़ फर्दर, मतलब अभी मैं जॉब के साथ साथ जो एजुकेशन कर रहा था, एजुकेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, राइट। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू वर्किंग एंड स्टडिंग टुगेदर। तो मैं अभी जॉब के साथ एजुकेशन और एजुकेशन का जॉब नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ रहा है। देयरफॉर बिकॉज आई हैड अप्लाइड फॉर MBA कोर्स, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ मैं MBA में, एंड इट विल बी रिक्वायर अटेंडिंग लेक्चर रेगुलरली। डेली लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, तो जॉब पे नहीं आ सकता, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना है। तो ये तुम्हारा वैलिड रीज़न है। ऐसे नहीं बोलना मन नहीं कर रहा है, मन नहीं है, दूर पड़ रहा है, तो एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है जॉब छोड़ने के लिए। फिर लास्ट में क्लोजिंग, सो आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम दी जॉब, इसलिए मैं जॉब को रिज़ाइन कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीव मी, ये रिलीव है, रिलीव मतलब आज़ाद करो, छोड़ दो मुझे, रिलीव मी फ्रॉम दी जॉब, जॉब से मुझे रिज़ाइन दे दो एज सुन एज पॉसिबल। फिर लिखेंगे योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखेंगे। आपका नाम नहीं डालना है, किसी का भी नाम डालना है, ठीक है। और ठीक है, तो ये सेल्समैन था तो सेल्समैन डाल देना। इस तरह तुमको रेजिग्नेशन लेटर आएगा एग्जाम में, राइट। और रेजिग्नेशन लेटर कितना मार्क्स के लिए आएगा मालूम आपको? 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस तरह आपको एक पन्ना तो लिखना ही है, एकदम सिंपल है। इंट्रोडक्शन देना है और रीज़न देना है और क्लोज करना है। ओके, थैंक यू।